हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी स्वरमापी के तार से एक भार लटकाया गया है। जब सेतुओं के बीच तार की लंबाई 80 सेंटीमीटर रखी जाती है तो तार एक स्वरित्र द्विभुज के स्वर मेल में पाया जाता है। यानी स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति जो है उस तार के कंपन की आवृत्ति के बराबर होगी। परंतु जब उस पर 0.1 किलोग्राम भार और लटका दिया जाता है तो उसी स्वरित्र द्विभुज को स्वर मेल में रखने के लिए उसके सेतुओं के बीच लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ानी पड़ती है। तो तार से प्रारंभ में कितना भार लटकाया गया था? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, जो हमारा तना हुआ तार है या फिर स्वरमापी या सोनोमीटर जो होता है बच्चों, उसमें तार की जो कंपन की आवृत्ति होती है वो न्यू बराबर होता है 1/2 वर्गमूल टी भागे म्यू। जहां पे बच्चों एल क्या है, ये लंबाई है बच्चों तार की, और टी क्या है बच्चों, तनाव है। तो बच्चों अगर यहाँ पर तनाव जो है तार में भार लटका करके उत्पन्न किया जाता है तो ये द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण जी के बराबर होगा बच्चों, टी का मान। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों कि कितना भार लटकाया गया था प्रारंभ में। तो प्रारंभ में बच्चों मान लीजिए कि m भार लटकाया गया था। तब बच्चों यहाँ पर क्या होता है बच्चों, m1 बराबर m मान लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो लंबाई L1 थी वो 80 सेंटीमीटर यानी 0.8 मीटर होती है बच्चों। इस प्रकार से यहाँ पर तार की लंबाई जहां पर कंपन होता है। तो उसके बाद बच्चों m2 बराबर क्या होता है, जब 0.1 किलोग्राम बच्चों और लटका दिया जाता है यानी m धन 0.1 किलोग्राम हो जाता है बच्चों। अब तब L2 का मान क्या होता है बच्चों, 1 सेंटीमीटर और बढ़ाया जाता है यानी 81 सेंटीमीटर यानी 0.81 मीटर। इस प्रकार से तो उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोनों स्थितियों में जो इसकी कंपन की आवृत्ति होगी तार की बच्चों, वो इस त्वरित द्विभुज की आवृत्ति के बराबर होगा बच्चों। तो दोनों स्थितियों की आवृत्तियों को लिखते हैं तो हो जाएगा 1/2 L1 वर्गमूल T1 भागे म्यू बराबर 1/2 L2 वर्गमूल T2 भागे म्यू। तो बच्चों ये 2 से 2 कट जाएगा और ये म्यू से म्यू कट जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा वर्गमूल T1। तो T1 की जगह पे कह सकते हैं बच्चों M1G भागे बच्चों L1। तो L1 कितना है बच्चों, L1 हमारा है बच्चों 0.8 मीटर यानी कि 80 सेंटीमीटर। तो दोनों पक्षों में हम तुलना कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर 80 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और ये हो जाएगा इसी तरह 1 भागे, और ये वर्गमूल T2 को लिख सकते हैं M2G और भागे बच्चों ये 81 सेंटीमीटर। तो G से G कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो M2 बराबर है M1 बराबर M और M2 बराबर M धन 0.1। तो हो जाएगा वर्गमूल M भागे 80 बराबर वर्गमूल M धन 0.1 भागे 81। तो दोनों पक्षों का बच्चों वर्ग कर देते हैं तो ये हो जाएगा M भागे 8 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 6400 बराबर ये हो जाएगा M धन 0.1 भागे 81 का वर्ग। बच्चों देख लेते हैं बच्चों 81 का वर्ग हो जाएगा 6561। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों ये हो जाएगा 6561 M बराबर 6400 M और धन बच्चों ये 0.1 और गुणे 6400 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 640। उसके बाद बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको इधर ले आएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 161 M बराबर 640। तो इस तरीके से M का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 640 भागे 161 यानी कि बच्चों 3.98 किलोग्राम। यानी बच्चों ये प्रारंभ में द्रव्यमान का मान है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।